क्या ये नगरी वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई थी? क्या समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं उसी द्वारिका के अवशेष हैं, या फिर ये किसी अन्य प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है? भारत की पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक ऐसी नगरी का वर्णन मिलता है जो आज भी लोगों के मन में रहस्य और आस्था का केंद्र बनी हुई है, द्वारिका नगरी। कहा जाता है कि ये नगरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई थी और आज ये समुद्र की गहराइयों में समाई हुई है। क्या ये केवल एक कथा है या वास्तव में कोई प्राचीन महान सभ्यता समुद्र के नीचे दबी हुई है? यही प्रश्न इस रहस्य को और भी रोचक बनाता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे महाभारत और भागवत पुराण में द्वारिका का विस्तृत वर्णन मिलता है। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपने यदुवंशी कुल को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया, तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य और सुरक्षित नगरी का निर्माण करवाया। ये नगरी इतनी अद्भुत थी कि इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि द्वारिका 7 द्वारों वाली नगरी थी, जहां विशाल महल, सुंदर उद्यान और भव्य मंदिर थे। इस नगरी का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था, जो इसे और भी दिव्य बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने अवतार का अंत किया, तब उनके जाने के बाद द्वारिका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। ये घटना यदुवंश के अंत के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। महाभारत के मौसल पर्व में इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान के प्रस्थान के बाद समुद्र ने इस नगरी को अपने अंदर समेट लिया। ये कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक गहरे प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है कि हर महान सभ्यता का अंत एक दिन निश्चित है। द्वारिका के रहस्य को केवल कथाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आधुनिक विज्ञान ने भी इसे समझने का प्रयास किया है। 1980 के दशक में भारत की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समुद्री वैज्ञानिकों ने द्वारिका के तट के पास समुद्र के अंदर खोज अभियान चलाए। इन खोजों में समुद्र के नीचे पत्थरों से बनी संरचनाएं, दीवारें और प्राचीन अवशेष मिले। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी भी मतभेद है, लेकिन ये खोज इस बात की ओर संकेत करती है कि वहां वास्तव में कोई प्राचीन नगरी रही हो सकती है। समुद्र के अंदर मिली संरचनाओं में बड़े बड़े पत्थरों के खंड, स्तंभ और संभवतः बंदरगाह जैसी संरचनाएं शामिल हैं, जो ये दर्शाती हैं कि ये स्थान कभी एक विकसित और समृद्ध नगर रहा होगा। यदि द्वारिका वास्तव में अस्तित्व में थी, तो ये दुनिया की सबसे प्राचीन समुद्री सभ्यताओं में से एक हो सकती है। ये भी संभव है कि ये नगरी व्यापार और समुद्री मार्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही हो। कुछ इतिहासकार इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़कर देखते हैं, हालांकि इसके स्पष्ट प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं ये जरूर दर्शाती हैं कि भारत में प्राचीन काल में उन्नत नगर और तकनीक मौजूद थी। क्या ये नगरी वास्तव में श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई थी? क्या समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं उसी द्वारिका के अवशेष हैं, या फिर ये किसी अन्य प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच इस विषय पर अभी भी बहस जारी है। कुछ इसे पौराणिक कथा मानते हैं, जबकि कुछ इसे ऐतिहासिक सत्य के रूप में देखते हैं। आज भी द्वारका हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लोग मानते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ कभी श्री कृष्ण का भव्य महल था। समुद्र के किनारे खड़े होकर जब लोग लहरों को देखते हैं, तो उनके मन में ये विचार जरूर आता है कि इन गहराइयों में कहीं ना कहीं वो प्राचीन नगरी आज भी छिपी हुई है। समंदर में डूबी द्वारिका नगरी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातें केवल कल्पना है, या उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी छिपी हुई है। द्वारिका का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ये विषय आने वाले समय में भी लोगों की जिज्ञासा और शोध का केंद्र बना रहेगा। चाहे ये एक पौराणिक कथा हो या ऐतिहासिक सत्य, द्वारिका नगरी हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है। समुद्र की गहराइयों में छिपी ये नगरी आज भी मानो पुकार रही हो, आओ मेरे रहस्य को जानो। आज की कहानी यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राम जी की।